सृष्टि के गहन अंधकार में जब समय और स्थान का कोई अस्तित्व नहीं था, तब भी एक शक्ति थी। वो शक्ति जो संतुलन से पहले आती है। ये आदिम संघर्ष था, जहां धर्म और अधर्म, अच्छाई और बुराई शक्ति के लिए लड़ रहे थे। और इस अंधकार के केंद्र में एक ऐसी शक्ति का उदय हो रहा था जिसने अपनी ही शक्ति को सिद्ध करने के लिए ब्रह्मांड को चुनौती दी। वो था महिषासुर। महिषासुर ने सृष्टि के सबसे शक्तिशाली वरदान के लिए कठोर तपस्या की। ओम ब्रह्मणे महाशक्तिः प्रददातु माम्। ओम ब्रह्मणे महाशक्तिः प्रददातु माम्। ओम ब्रह्मणे महाशक्तिः प्रददातु माम्। उसका उद्देश्य सिर्फ शक्ति नहीं, बल्कि सर्वोच्चता था। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी स्वयं प्रकट हुए। हे भगवान, मुझे अमरता का वरदान दीजिए। अमरता प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है महिषासुर। मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मुझे कोई भी पुरुष, चाहे वो देवता हो या दानव, मार न सके। अपनी चालाकी से महिषासुर ने एक ऐसा वरदान मांगा जिसने सृष्टि के नियमों को ही तोड़ दिया। वरदान ने महिषासुर को अजेय बना दिया था और उसके अहंकार ने देवों के साम्राज्य को अंधकार में धकेल दिया। देवों ने सब कुछ खो दिया था। अपनी अंतिम आशा के साथ देवों ने त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश से सहायता मांगी। और फिर ब्रह्मांड की 3 सर्वोच्च शक्तियों ने अपने अस्तित्व का सार एक ही बिंदु पर केंद्रित कर दिया। उस ऊर्जा के महासागर से महाशक्ति का जन्म हुआ, जिसे देवी दुर्गा के रूप में जाना जाता है। ये शक्ति जो महिषासुर के वरदान को निरर्थक कर देगी, हर देव ने अपनी सर्वोत्कृष्ट शक्ति उन्हें सौंपी। अब धर्म का शासन होगा। महिषासुर अपनी अजेय सेना के साथ देवलोक के द्वार पर खड़ा था। ये देव फिर क्या करने चले हैं? लेकिन एक नई शक्ति ने युद्ध का बिगुल बजा दिया था। युद्ध आरंभ हुआ और देवी दुर्गा अकेले ही उन सब पर भारी पड़ रही थी। देवी दुर्गा का क्रोध अग्नि के समान था, जो हर असुर को जलाकर राख कर रहा था। महाशक्ति के सामने एक एक करके हर असुर गिर रहा था। स्त्री, तू मेरा सामना नहीं कर सकती। तेरी शक्ति भ्रम है, मूर्ख। देवी दुर्गा ने असुरों के सेनापति को भी समाप्त कर दिया था। अपनी सेना का विनाश देख महिषासुर का अहंकार क्रोध की सीमा पार कर गया। ये स्त्री कौन है? कोई पुरुष मेरा सामना नहीं कर सकता, तो ये कैसे? देवी ने अकेले ही पूरी असुर सेना को समाप्त कर दिया था। अब सिर्फ वही और महिषासुर बचे थे और फिर अंतिम युद्ध का आरंभ हुआ। महिषासुर अपनी असीम शक्ति के अहंकार में उस देवी को साधारण समझ बैठा। देवी के एक स्पर्श से उसका सबसे शक्तिशाली वार निष्फल हो गया। ये कैसे संभव है? अपनी शक्ति के अभिमान में महिषासुर ने अब एक और चाल चली। वो एक क्रूर विशालकाय सिंह में बदल गया। तेरा वाहन मेरे सामने क्या टिकेगा? पर देवी ने एक ध्वनि से ही उसका वार रोक दिया। अपनी हार को देख महिषासुर ने अब अपनी माया का प्रयोग किया। उसने अपनी माया से सैकड़ों भ्रम पैदा कर दिए। देवी ने इंद्र के वज्र से सभी भ्रम को क्षण भर में नष्ट कर दिया।
अपनी हर चाल विफल होते देख महिषासुर अब अपने अंतिम रूप में आ गया। वो अब अपने सबसे भयानक भैंसे के रूप में आ गया। धर्म और अधर्म का अंतिम टकराव अब शुरू हो चुका था। दोनों शक्तियों के टकराव ने ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया। पहली बार महिषासुर को अपनी हार का एहसास हुआ। अपने अपमान का बदला लेने के लिए महिषासुर ने देवी के वाहन पर हमला करने का निश्चय किया। दोनों दैत्य एक दूसरे से भिड़ गए। एक क्रोध से भरा था और दूसरा धर्म की शक्ति से। महिषासुर के एक ही वार से सिंह हवा में उछल गया। देवी ने अपने त्रिशूल से सिंह को सुरक्षित कर दिया और अब वो स्वयं युद्ध के लिए तैयार थी। महिषासुर ने अब अपनी पूरी शक्ति से देवी पर सीधा वार किया। उनका वार सीधे देवी के गदा से टकराया और सृष्टि कांप उठी। अपनी शक्ति विफल होते देख उसने अब धरती को ही अपना हथियार बना लिया। देवी ने उसके हर वार को अपनी दिव्य शक्ति से नाकाम कर दिया। महिषासुर ने अब धरती की पूरी शक्ति का उपयोग कर देवी पर प्रहार किया। पर देवी ने अपने सुदर्शन चक्र से उस दीवार को भेद दिया। देवी का चक्र उसकी हर चाल पर भारी पड़ रहा था, उसे हर वार पर घायल कर रहा था। ये दर्द, ये असंभव है। महिषासुर ने अपने सारे क्रोध को समेटकर धर्म के विरुद्ध एक प्रचंड आक्रमण किया। पर देवी ने अपने अग्नि स्वरूप शक्ति से उस दानव के मस्तक पर प्रहार किया। यह केवल एक घाव नहीं, यह धर्म की पीड़ा थी जो अधर्म को महसूस हुई। अपने अस्तित्व को खतरे में देख महिषासुर ने सृष्टि के विनाशकारी तत्वों को ही अपने पक्ष में कर लिया। महिषासुर ने अपनी सारी शक्ति अपने सींगों में समेटकर देवी पर अंतिम वार किया। देवी ने अपने चंद्रहास से उसके उस प्रचंड वार को रोकने का निश्चय किया, पर महिषासुर ने अपने अहंकार से उस वार को सह लिया। अपनी हार को देख महिषासुर ने अब ब्रह्मांड की सबसे भयानक शक्ति का रूप धारण किया। महिषासुर ने अब अपनी सारी शक्ति को समेटकर एक ऐसे रूप को धारण किया था जो ब्रह्मांड के सारे प्रकाश को निगल सकता था। देवी ने अपनी सारी ऊर्जा को अपने भीतर केंद्रित किया, अपने ही एक परम स्वरूप को प्रकट करने के लिए। काल रात्रि स्वरूप में देवी ने महाशक्ति के सबसे भयानक स्वरूप का प्रदर्शन किया। उस एक वार से अधर्म का अंत हो गया। और फिर अंधकार अपनी पहचान खो बैठा। युद्ध के बाद देवी ने अपने भयानक स्वरूप को त्याग कर अपने शांत स्वरूप को धारण किया और फिर सारे ब्रह्मांड में शांति और संतुलन लौट आया। सारे देवों ने महाशक्ति के सामने नतमस्तक होकर धर्म की विजय को स्वीकार किया। देवी की विजय के उपरांत सारे देवगण उनके सम्मान में एक दिव्य शोभा यात्रा में निकल पड़े। हे महाशक्ति, आप ही सत्य, आप ही धर्म और आप ही इस सृष्टि का संतुलन है। देवी ने अपने वाहन पर अपना प्रेम और कृपा बरसाई। सृष्टि के हर कण में शांति और धर्म का वास हो गया। धर्म की रक्षा मेरा कर्तव्य है। जब जब अधर्म की शक्तियां बढ़ेंगी, मैं पुनः प्रकट होंगी।
देवों ने उनके अंतिम वचन को अपने हृदय में धारण कर लिया और फिर देवी अपने मूल स्वरूप में समा गई। उनका अस्तित्व हर कण में बस गया, धर्म की रक्षा के लिए। The universe is in perfect, silent harmony.